Welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 translation to expand your vocab. आज ये 6 स्टेटमेंट्स हैं और इन 6 के 6 स्टेटमेंट्स में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट आई कैन गारंटी। लेकिन आपकी गारंटी मुझे जो चाहिए वो ये है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल नया है, आप लोगों को भी पता है कि हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इनकरेज करता है। आपके लिए तो फ्री है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने, दे। अब देखिए, अपनाने के लिए आप यहाँ पर अडॉप्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अपनाया, तो अडॉप्टेड। सो दे अडॉप्टेड। अब क्या अपनाया उन्होंने? एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। क्रिएटिव, रचनात्मक के लिए आप क्रिएटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और दृष्टिकोण के लिए आप अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे अडॉप्टेड अ क्रिएटिव अप्रोच। किस चीज़ के लिए? इस समस्या का समाधान खोजने के लिए। तो इसके लिए आप कहेंगे टू फाइंड अ सॉल्यूशन। समाधान खोजने के लिए, फाइंड ढूंढना, सॉल्यूशन समाधान, और इस समस्या का। अब देखिए, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस, इस समस्या का, तो इस वजह से टू दिस प्रॉब्लम। दे अडॉप्टेड अ क्रिएटिव अप्रोच टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। उनके विचारों में स्पष्टता और संक्षिप्तता है। सो अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? देयर आइडियाज, जो उनके विचार हैं उसके लिए आप कहेंगे देयर आइडिया। लेकिन यहाँ एक विचार नहीं, विचारों की बात हो रही है। सो देयर आइडियाज आर, हैं, देयर आइडियाज आर, एक से ज्यादा आइडिया की बात हो रही है, तो इस वजह से आर। स्पष्टता और संक्षिप्तता के लिए आप कहते हैं क्लियर एंड कंसाइज। Their ideas are clear and concise. Their ideas are clear and concise. उन्होंने इस चुनौती का सॉरी उन्होंने इस चुनौती को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने, दे। अब स्वीकार करने के लिए आप एक्सेप्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो इस वजह से एक्सेप्टेड इस चुनौती को। दिस चैलेंज, दे एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। और कैसे? धैर्यपूर्वक, विथ पेशेंस। They accepted this challenge with patience. They accepted this challenge with patience. फिर आता है उनकी अभिव्यक्ति शैली प्रभावशाली और आकर्षक है। उनकी अभिव्यक्ति शैली, अच्छा, तो their style of expression। यहां पर मैंने their style, उनकी के लिए देर का इस्तेमाल किया, शैली के लिए स्टाइल का इस्तेमाल किया, और अभिव्यक्ति के लिए एक्सप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है। सो देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन प्रभावशाली और आकर्षक है। सो देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्प्रेसिव, प्रभावशाली के लिए, और आकर्षक के लिए आप अट्रैक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड अट्रैक्टिव। द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपने ज्ञान का विस्तार किया। उन्होंने, दे, अब क्या किया? अपने ज्ञान का विस्तार किया। तो यहां पर एक्सपैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पास्ट की बात हो रही है फिर से। सो दे एक्सपैंडेड। क्या एक्सपैंड किया उन्होंने? अपने ज्ञान का। देयर, THEIR, देयर नॉलेज। दे एक्सपैंडेड देयर नॉलेज। और कैसे फायदा उठाया? इस अवसर का फायदा उठाते हुए। सो बाय टेकिंग एडवांटेज, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ, इस अवसर का फायदा उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए आप टेकिंग एडवांटेज का इस्तेमाल करते हैं, और बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ, इस अवसर का, दिस अपॉर्चुनिटी। दे एक्सपैंडेड देयर नॉलेज बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दे एक्सपैंडेड देयर नॉलेज बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। उनके विचारों में गहराई और व्यापकता है। उनके विचारों में, देयर आइडियाज। अब देखिए, गहराई के लिए आप डीप का इस्तेमाल करेंगे, और व्यापकता के लिए आप ब्रॉड का इस्तेमाल करेंगे। अब इन सबको एक धागे में पिरोइए, बनाइए एक सेंटेंस और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। हम बस 1000 को टच करने ही वाले हैं। आप लोगों का थोड़ा सा और सपोर्ट एंड वी वुड रीच देयर। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्दी।